नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर यूपी एग्ज़ाम में। आज हम आपको बताने वाले हैं यूपी पीएससी जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन होता है, जो आरओ की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आज आपको वैदिक काल के बारे में कुछ क्वेश्चंस बताने वाले हैं। जो वैदिक काल में जितने भी क्वेश्चंस आरओ की परीक्षा में पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। तो देखिए वन बाई वन करके क्वेश्चंस। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द किसे इंगित करता है? ऑप्शन नंबर 1 है निर्जाति समूह को, बी है यायावरी जन को, सी ऑप्शन है भाषा समूह को, डी ऑप्शन है श्रेष्ठ वंश को। ये इसका सही आंसर होगा श्रेष्ठ वंश को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। तो क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, डी ऑप्शन है एक उत्तम व्यक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक उत्तम व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सब लोग जानते हैं सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। त्रयी नाम क्या है? त्रयी नाम है किसका? तीनों वेदों को त्रयी कहते हैं, या ऑप्शन बी में है धर्म संग व युद्ध को त्रयी के नाम से जानते हैं, हिंदू धर्म के तीनों देवताओं को त्रयी कहते हैं, या तीनों मौसम को त्रयी कहते हैं। तो आपको बता दें तीनों जो वेद हैं, तो 3 वेदों का नाम त्रयी कहते हैं, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को त्रयी कहा जाता है, और इसको वेद त्रयी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेद त्रयी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कोट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में है श्रोत एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में है श्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद की बात करें तो सामवेद में है संगीतमयी श्रोत। अथर्ववेद में है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण और जादू टोना वगैरह, ये आपका अथर्ववेद में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 ऊपर बता दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, यही इसका सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 8 है, गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद, या डी सामवेद। तो ये यूपी आरओ प्री का क्वेश्चन है, 2014 में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। तो इसी के साथ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर आधारित? धर्म पर आधारित, योग पर, या विधि पर, या दर्शन पर? तो उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद पुस्तकों को वेदांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऋग्वेद में, परवर्ती संहिताएं में, ब्राह्मण में, या उपनिषद में? तो इसका सही आंसर आपका हो गया उपनिषद। उपनिषद में वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है
अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, केन उपनिषद और कठोपनिषद में। तो इसका सही आंसर होगा कठोपनिषद में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद या कठोपनिषद या छांदोग्य उपनिषद से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मुंडकोपनिषद से लिया गया। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किसके शासक थे? काशी के, पांचाल के, विदेह के या केकय के? तो इसका सही आंसर होगा केकय के। किसके? केकय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? ब्यास, रावी, चेनाब या झेलम? तो इसका सही आंसर होगा चेनाब। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान चेनाब नदी से की गई है। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान किस नदी से की गई है? तो चेनाब नदी से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 15 नंबर क्वेश्चन है, तो ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध सूचक है? ऑप्शन नंबर 1 है अस्कनी, बी पुरुषड़ी, सी कुंभा कुरमु, डी है बिपाशा सुतुद्री। तो उसका सही आंसर होगा सी कुंभा और कुरमु। तो एक पॉइंट यहाँ देख लीजिए, वैदिक नदी कुंभा का स्थान निर्धारित होना चाहिए। कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में इसका निर्धारित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, एक तरफ दी गई वैदिक नदियाँ और उस दूसरी तरफ उनके आधुनिक नाम। तो कुंभा नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो कुंभा नदी का आधुनिक नाम है काबुल। पोषड़ी नदी का आधुनिक नाम है रावी। सदानीरा का आधुनिक नाम है गंडक और सुतुद्री का आधुनिक नाम है सतलज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? अग्नि, बृहस्पति, घोष या इंद्र को? तो इसका सही आंसर होगा बृहस्पति। बृहस्पति देवता को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? कान का, गला का, बाहु का या कलाई का? तो जो निष्क है, निष्क गला का एक आभूषण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुह कौन अधिकारी था? जुआ का प्रधान अधिकारी था या राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी था? संचार पहुंचाने वाला दूत था? जंगलों का प्रधान अधिकारी होता था? तो इसका सही आंसर है राजस्व जमा करने वाला यह अधिकारी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, वोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर यही होगा। ठीक है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता था? तो वोगज कोई देता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14वीं शती ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, तो किससे प्राप्त हुआ था? तो वोगज कोई से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 नंबर क्वेश्चन देख लो। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा? तो शंकराचार्य, एनिवेसेंट, विवेकानंद या बाल गंगाधर तिलक? तो इसका सही आंसर होगा डी, बाल गंगाधर
तिलक ने। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विधे माधव से संबंधित ऋषि थे, तो कौन थे ऋषि? गौतम राहुगढ़ थे। इसका सही आंसर होगा ऋषि गौतम राहुगढ़। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? ऑप्शन नंबर ए है अंगमगध, बी है कौशल विदे, सी है कुरु पांचाल, डी है मत्स्य सूरसेन। तो इसका सही आंसर है सी कुरु पांचाल। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो पुरुषड़ी नदी के किनारे लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस नदियों को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया था? तो सरस्वती नदी को किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देख लो, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो इसका सही है किकिट। किकिट एक ऐसी जनजाति है जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लो, प्राचीन काल में आर्यों के जीवनोपार्जन का मुख्य साधन था? तो कृषि। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया था? तो जौ के लिए किया गया था। नेक्स्ट है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया? ऋग्वेद में या सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? तो इसका सही आंसर होगा डी अथर्ववेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। किस में मिलता है? अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? बलि एवं कर्मकांड। किस में करती थी? बलि एवं कर्मकांड में। ऋग्वैदिक धर्म था, क्या था? बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी, निवृत्त मार्गी। तो इसका सही आंसर है बहुदेववादी। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को, विष्णु को। तो इसका सही आंसर होगा इंद्र को। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो किसे समझा जाता है? तो इंद्र को समझा जाता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं, तो मंत्र किस में है? तो अग्नि में सर्वाधिक मंत्र हैं। अग्नि से सर्वाधिक मंत्र ऋग्वेद में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 की बात करें तो वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे उत्तर दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। झंझावत के देवता थे वैदिक देवता इंद्र के विषय में। पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वर्षा के देवता थे। तो देखो वर्षा के देवता तो ये थे और झंझावत के देवता भी थे। तो इसका सही आंसर हो गया आपका डी। ठीक है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र को ही मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है। तो क्वेश्चन नंबर 38, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, शूद्र युग, रामायण युग या महाभारत युग? तो आपको इसका सही उत्तर देना है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 है।
क्वेश्चन नंबर 40, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं किसके? वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के, सूत्रों के। तो इसका सही आंसर होगा पुराणों के। पुराणों की संख्या कितनी है? तो सबको पता है पुराणों की संख्या भाई 18 है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो महाभारत व्रत कथा, ब्राह्मण, व्रत संहिता या जय संहिता? तो जय संहिता के रूप में जानी जाती है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? तो ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी लिपि को ऋग्वेद की मूल लिपि कहा जाता है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध क्या है? होता का संबंध ऋग्वेद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से या मिस्र से? तो अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, तो अवेस्ता ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। किसके लिए? पुजारी के लिए, स्त्री के लिए, गाय के लिए या ब्राह्मण के लिए? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अघन्य शब्द गाय के लिए संदर्भित है। ऋग्वेद काल में प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो भूमि को, गाय को, स्त्रियों को या जल को? तो इसका सही आंसर होगा जल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही आंसर क्या है आपको बताना है। तक्षशिला से मिले हैं, कौशाम्बी से मिले हैं या हस्तिनापुर से मिले हैं या अतरंजी खेड़ा से मिले हैं? तो लौह धातु के प्रचलन प्राचीनतम प्रमाण अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। ठीक है, अब सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज कैसा था? तो कृषक समाज था। ऋग्वैदिक समाज कैसा था? तो चारागाह इसमें थे। मध्यकाल का समाज कैसा था? तो जमींदार लोग मध्यकाल में रहते थे। इसी के साथ ये वीडियो वैदिक काल के इतने ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अच्छा लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।